एग्जांपल अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज मैटर, आप ये बताएं कि मैटर क्या होता है, तो हम मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं। मैटर का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि एनीथिंग और वो चीज which has mass, और वो चीज जिसके पास मास हो, and occupies space, और वो जगह घेर रहा हो, is called matter। अब मैटर क्या होता है, और वो चीज जिसके पास मास हो और वो जगह घेर रहा हो, ऑक्युपाइंग स्पेस, और वो जगह घेर रहा हो, इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके हम एग्जांपल्स को देखना चाहें, फॉर एग्जांपल एप्पल्स। अब अगर हम एप्पल्स की बात करें, हम जब भी दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको कहते हैं मुझे 1 किलो एप्पल देना। अब ये किलो क्या है, किलो मास होता है, तो इट मींस एप्पल का मास हो गया, और उसको जो शान में रखता है तो शान के अंदर पूरी जगह को घेर लेता है, इट मींस वो जगह भी घेर रहा है, स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। तो और वो चीज जिसके पास मास हो और वो जगह घेरे, इसको हम क्या कहते हैं, मैटर। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है फॉर एग्जांपल गैस। अगर हम गैस की एग्जांपल ले लें तो गैस भी हमारे पास मैटर है। ये क्यों मैटर है, क्योंकि गैस के पास मास भी होता है और वो जगह भी घेरता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सिलेंडर लेकर दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मुझे 1 किलो गैस देना। अब वो किलो क्या है, मास होता है, और जो उस सिलेंडर का पूरा स्पेस है, अब ये जो पूरा स्पेस है, ये गैस 1 किलो गैस उस पूरे स्पेस को कवर कर लेगा, इट मींस ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। एग्जांपल ऑल लिविंग थिंग्स। अब हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे मैटर है, इट मींस के हम हमारा जो लाइफ है, हमारा लाइफ पूरा मैटर में घिरा हुआ है, हम मैटर से नहीं निकल सकते। अब शॉर्टली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहते हैं, मैटर क्या होता है। अब आर वो चीज एनीथिंग आर वो चीज जिसके पास दो चीजें हो। कौन सी दो चीजें, नंबर 1 उसके पास मास हो, और वो चीज जिसके पास मास हो और वो जगह घेर रहा हो, ऑक्युपाइंग स्पेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटर। तो और वो चीज जिसके पास मास हो और वो जगह घेर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं मैटर। तो इससे क्या क्या हमें आइडिया मिला कि एक चीज को मैटर बनने के लिए इन दो मराहल से गुजरना पड़ता है। मींस एक चीज के पास मैटर होने के लिए मास होना चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 वो जगह घेर रहा हो। मींस अगर कोई चीज उसके पास मास है और वो जगह घेर रहा है, तब जाकर उसको हम मैटर कहेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर उसके पास मास ना हो या फिर वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा हो, तो क्या उसको मैटर कह सकते हैं? तो आंसर है नो। अगर किसी भी चीज के पास इनमें से एक चीज की भी कमी होगा तो उसको हम मैटर कभी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम शेडो की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम शेडो की बात करें, क्या शेडो मैटर होता है? अगर हम शेडो को देखें तो शेडो का मास नहीं होता। अगर हम शेडो को देखें तो शेडो स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता है। जब स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा और इसके पास मास भी नहीं है, तो इट मींस शेडो मैटर नहीं है। समझ आ गया पॉइंट? तो इससे हमें ये आइडिया मिल गया कि अब वो चीज जिसके पास दो चीजें होने चाहिए, मास और उसके पास मास होना चाहिए और वो जगह घेर रहा हो, तब जाकर उसको कहते हैं मैटर। तो आप लोगों से एक सवाल है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दें कि हम कह रहे हैं कि मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो। जब हम स्पेस में, फॉर एग्जांपल अगर हमने एप्पल्स को कहा है कि एप्पल्स क्या है, हमारे पास मैटर है, अगर हम एप्पल्स को स्पेस में ले जाएं, वहां पे ग्रेविटी नहीं है तो वहां पे वेट नहीं होगा, क्या वहां पे हम एप्पल्स को मैटर कह सकते हैं? नहीं। इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दे दें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर।
तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर। अगर हम मैटर को देखें तो मैटर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। मैटर के दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स हैं? नंबर 1 सबस्टेंस, नंबर 1 सबस्टेंस, नंबर 2 मिक्सचर। नंबर 1 सबस्टेंस, नंबर 2 मिक्सचर। अब सबस्टेंस के फिर फार्दर दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एलिमेंट, एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड, और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड। फिर कंपाउंड के मजीद दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, एक को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड और दूसरे को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। और दूसरे को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। मैटर के दो टाइप्स होते हैं, सबस्टेंस एंड मिक्सचर। फिर सबस्टेंस के मजीद दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर कंपाउंड के मजीद दो टाइप्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। ये होता है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या टाइप्स ऑफ मैटर। अब हम अपने आने वाले लेक्चर में इन सब चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।